आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन दे रखा है कि दो रेलगाड़ियां 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। उनमें से एक गाड़ी सीटी देती है और उसकी आवृत्ति क्या दे रखी है बच्चों? 750 पर सेकंड दे रखी है। इसको हर्ट्ज भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी गाड़ी में बैठे यात्री को किस आवृत्ति की ध्वनि सुनाई देगी, हमें बताना है क्रॉस करने से पहले की कंडीशन पे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अब ये दो रेलगाड़ी हैं जो एक दूसरे की ओर आ रही हैं बच्चों। इनका वेग समान है, ठीक है। और ये हमें दे रखा है किसमें बच्चों? ये दो रेलगाड़ी हैं और ये हो गई रेलगाड़ी बच्चों, ठीक है। और ये एक दूसरे की ओर आ रही है। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा श्रोता है और ये हमारा ध्वनि स्रोत है, ठीक है। ध्वनि स्रोत की आवृत्ति हमें दे रखी बच्चों 750 हर्ट्ज। लिख सकते हैं क्या पर सेकंड के स्थान पे? बिल्कुल बच्चों लिख सकते हैं। अच्छा, इनका वेग जो है बच्चों समान है और वेग को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 108 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है। तो ऐसा कर लेते हैं बच्चों, 5 या 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो 18 सिक्स 180, मतलब कह सकते हैं कि 18 छक्का 108 और 6 पंजा 30, ठीक है। तो 30 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया वैल्यूज, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं बच्चों कि क्रॉस होने से पहले, मतलब क्रॉस होने से पहले हम क्या देख रहे हैं बच्चों? हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वेग में जो परिवर्तन होता है उसके कारण से, या वेग में परिवर्तन, या फिर कह सकते हैं जो सापेक्ष वेग हो रहा है ऑब्जर्वर और श्रोता के बीच, उसके कारण जो श्रोता को आभासी आवृत्ति सुनाई देगी जिसकी आवृत्ति हम मानते हैं एफ डैश। तो जो वास्तविक आवृत्ति गुणा एफ प्लस माइनस वी नॉट अपान क्या होता है बच्चों? वी प्लस माइनस वी एस होता है। ये वैल्यूज क्या होती है इनको भी समझेंगे। तो एफ डैश जो आभासी आवृत्ति होगी बच्चों, वास्तविक आवृत्ति 750। अब बात कर लेते हैं बच्चों ये ध्वनि का वेग। ध्वनि का वेग जो होता है वायु में होता है भी, तो इसको हम मान लेते हैं बच्चों 330 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक स्टैंडर्ड वैल्यू है इसलिए 330 मीटर पर सेकंड मान लिया हमने बच्चों। भी नॉट होता है बच्चों यहाँ पे हमारा श्रोता का वेग और वी एस होता है स्रोत का वेग, ठीक है। तो श्रोता का वेग क्या होगा बच्चों? रेलगाड़ी में बैठा हुआ है तो रेलगाड़ी अगर गति कर रही है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि श्रोता भी गति कर रहा है और इसका वेग किसके बराबर हो जाएगा? इसका वेग भी है बच्चों किसके बराबर हो जाएगा? वी एस का वेग हो जाएगा हमारा वी के बराबर, ठीक है बच्चों। और भी जो हमने फाइंड कर लिया है यहाँ पे 30, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं रेलगाड़ी का वेग है ये, ठीक है बच्चों। ये हमारा रेलगाड़ी का वेग है, ओके। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 30 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों स्रोत है तो स्रोत जो है हमारा रेलगाड़ी पे लगा हुआ है और रेलगाड़ी गति कर रही है तो स्रोत भी उसी वेग से गति करेगा। इसको भी यहाँ पे ओ होगा ना बच्चों, यहाँ पे ओ होगा, क्यों होगा? भी नॉट होगा। ओ भी ओ बोले या भी नॉट बोलते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा श्रोता का वेग और भी एस हो जाएगा स्रोत का वेग। ये भी रेलगाड़ी के वेग के बराबर होगा जो 30 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है बच्चों। इतनी बात हम समझ गए। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30 और डिवाइड बाई ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? 330, यहाँ पे हो जाएगा 30, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे प्लस होगा माइनस, ये हमें समझना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों कि यहाँ पे श्रोता जो है किसकी ओर गति कर रहा है? ध्वनि की ओर गति कर रहा है, मतलब इसको ज़्यादा ध्वनि सुनाई देगी, ज़्यादा आवृत्ति सुनाई देगी। ज़्यादा का मतलब यहाँ पे प्लस अगर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी बड़ी। अगर ये वैल्यू बड़ी हो गई बच्चों तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू भी हमें बड़ी आएगी, ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं नीचे क्या होने वाला बच्चों। तो यहाँ पे श्रोता जो है या फिर स्रोत जो है श्रोता की ओर जा रहा है। तो श्रोता को क्या होगा बच्चों? देखिए जो वी एस है गति कर रहा है इसकी ओर, तो इसको ज़्यादा ध्वनि सुनाई देगी। ज़्यादा ध्वनि सुनाई होने का मतलब कि यहाँ पे अगर माइनस होता तो ये पूरी वैल्यू छोटी हो जाती, ये पूरी वैल्यू कम हो जाती, और ये वैल्यू कम हो जाती, ये वैल्यू ज़्यादा हो जाती। मतलब ज़्यादा ध्वनि सुनाई देनी तो हमें ज़्यादा ही चाहिए, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ठीक है बच्चों। इस तरह से यहाँ पे प्लस और माइनस हमने लिख लिया। अच्छा, अब देखो बच्चों 750 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 360 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 300, ठीक है बच्चों। इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा कैंसिल, 0 से 3 से कैंसिल और यहाँ पे 2, ठीक है बच्चों। तो एफ डैश हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 900 हर्ट्ज हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितनी आवृत्ति सुनाई देने वाली बच्चों? 900 हर्ट्ज की। थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।